शेरिफ का हाथ उस राक्षस की पकड़ में बुरी तरह फंस चुका था। उसने जल्दी से दूसरा हाथ बढ़ाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये देखकर लाल कपड़े वाली लड़की जोर से चिल्लाई, मिर्च स्प्रे इस्तेमाल करो। शेरिफ ने तुरंत उसकी बात मानी और राक्षस की सूंड पर मिर्च स्प्रे छिड़क दिया। सच में ये तरीका कुछ हद तक कारगर साबित हुआ, लेकिन अगले ही पल सबके होश उड़ गए। शेरिफ फिर भी उस राक्षस द्वारा रेत में खींच लिया गया। उसके हाथ से मिर्च स्प्रे भी गिर गया। स्मार्ट सी लड़की ने तुरंत स्प्रे उठा लिया, लेकिन शेरिफ को वो राक्षस निगल चुका था। तभी काले कपड़े वाले लड़के के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा कि अगर चोट पर तौलिया बांधकर मिर्च स्प्रे किया जाए तो शायद जान बच सकती है। काली ड्रेस वाली लड़की ने जैसे ही उसे तौलिया फेंका, वो लड़का गलती से रेलिंग तोड़ बैठा और नीचे गिर गया। कुछ ही पल में उसकी भी मौत हो गई। अब सभी को गहरी निराशा ने घेर लिया। तभी लाल कपड़े वाली लड़की ने देखा कि राक्षस रेलिंग को हिला रहा है। उसे एक उपाय सूझा। उसने दूसरी तरफ की रेलिंग तोड़कर काली ड्रेस वाली को दे दी। इसके बाद वो खुद रेलिंग के किनारे खड़ी हुई और छलांग लगाकर कार की छत पर जा पहुंची। फिर दोनों ने मिलकर कर्ली बालों वाली लड़की का हाथ खींचकर बाहर निकाला। अब प्लान ये था कि रेलिंग को जमीन पर रखकर उस पर चलकर वे लोग छोटे प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाएं। सबसे पहले काली ड्रेस वाली लड़की सफलतापूर्वक पार हो गई। लाल ड्रेस वाली भी पार कर गई, लेकिन जब कर्ली बालों वाली की बारी आई तो वो फिसलकर रेत पर गिर पड़ी। मिर्च स्प्रे का भी कोई असर नहीं हुआ। इसी बीच राक्षस अब मोटे लड़के की तरफ बढ़ रहा था। वो डर के मारे कांप गया। काली ड्रेस वाली ने समय देखकर अपने पैरों पर तौलिया बांधा और दौड़कर कार के बोनट पर पहुंच गई, लेकिन राक्षस ने फिर हमला कर दिया और वो लड़की गिरकर बेहोश हो गई। रात होते होते वो होश में आई और देखा कि कार की छत पर एक एयर कुशन रखा है। उसका बॉयफ्रेंड उस पर कूदकर बच गया। तीनों कार में घुस गए, लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, राक्षस अचानक रेत से बाहर निकल आया। लाल ड्रेस वाली ने तुरंत कार की छत से पेट्रोल लेकर चारों तरफ छिड़क दिया और आग लगा दी। राक्षस जलता हुआ फिर से रेत में घुस गया। अगली सुबह एक राहगीर वहां आया और उन्हें जगाया। लाल ड्रेस वाली नीचे उतरी तो देखा कि राक्षस भाग चुका है और उनकी जान बच गई। असल में पिछली रात मोटे लड़के को समुद्र तट पर एक मांस का गोला मिला था और वहीं से राक्षस पैदा हुआ था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, फुर्सत में समुद्र किनारे जाकर कचरा मत उठाओ। कौन जाने उसमें से क्या निकल आए।